गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मोनोसेकेराइड जो मैं ये समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी मोनोसेकेराइड के बारे में बात करूंगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मोनोसेकेराइड होते क्या हैं। ये एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पता ही है क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट में आते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड वो होते हैं जिसमें एक यूनिट होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। एक जिसमें कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है उसको बोलेंगे बच्चों मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में मैंने एक एग्जांपल लिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो लिखते हैं C6H12 और O6 लिखते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबको पता होता है, लेकिन मेन बात आती है इसकी स्ट्रक्चर्स की कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो वो मैं बताऊं। वो देखो इस तरीके से होती है, 6 कार्बन है इसमें और फर्स्ट ये वाला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे 6 कार्बन होते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर OH 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 सब पे OH है और बाकी इस पे CH है, एल्डिहाइड है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको एंडोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है और बाकी जो है ये मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट के लिए लास्ट में ओज लगता है, OSE, ठीक है। तो इसको एंडोहेक्सोज भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शंस करवा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NH2OH। NH2OH को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे OH को तो बोलेंगे हाइड्रोक्सिल, ठीक है। और NH2 को क्या बोलेंगे बच्चों? अमीन। तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल अमीन इसको बोलेंगे। चलो इसको हाइड्रोक्सिल अमीन आपने बोला। दूसरा HCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन ऐसे होगी, यहां से क्या निकालोगे? यहां से निकाल दोगे H2 और इधर से निकालोगे O। क्या बाहर कर दोगे? H2O बाहर कर दोगे। H2O बाहर करने पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा, देखो ये जो होता है ये डबल बॉन्ड है ऐसे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, यहां से देखोगे ये डबल बॉन्ड O। तो O और H2 बाहर होते ही डबल बॉन्ड रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के साथ क्या बचेगा? NOH। अब बाकी का ये जो रहेगा ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ इस पे ही चेंजेस होंगे। इस पे चेंजेस होंगे तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सिन बोलेंगे, ऑक्सिन। अब दूसरी चीज ये है कि HCN के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो HCN के साथ रिएक्शन बच्चों कैसे होगी? तो सुनना, HCN के साथ कैसे रिएक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करोगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो क्या होगा? देखो इस पे आएगा पॉजिटिव और O पे क्या आएगा बताओ? नेगेटिव। तो O पे आ जाएगा नेगेटिव और O पे जैसे नेगेटिव आएगा तो इसका H पार्ट है वो जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि H पे पॉजिटिव और CN पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, H पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा इसके O के साथ, तो क्या हो जाएगा? OH। बच गया CN को जोड़ दोगे कार्बन पे तो ऐसा बन जाएगा। बोलो ऐसा कैसा बना? नहीं बना, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। और दूसरी खास बात, बाकी का नीचे का पार्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मैंने टेस्ट करके दिखा दिया, सेम रहेगा। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। और ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ब्रोमीन वाटर क्या करता है? ब्रोमीन वाटर जो रहता है इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ब्रोमीन वाटर जो रहेगा इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करेगा और इसका ऑक्सीकरण करेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पर देखो, सुनो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल देगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन डालेगा तो क्या हो जाएगा? COOH। और बाकी का पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे ऊपर COOH आएगा नीचे बाकी का ये रहेगा, तो इसको बोल देंगे ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। रेड फास्फोरस और HI, इसके लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है। रेड फास्फोरस और HI के लिए क्या? जो भी रेड फास्फोरस के सामने आएगा या जो भी रेड फास्फोरस से टकराएगा एल्कीन में बदल जाएगा। ये आपको चीज याद रखनी है। बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, रेड फास्फोरस के सामने जो भी आएगा वो किस में चेंज कर देना है? वो एल्कीन में चेंज कर देना है बच्चों। तो एल्कीन में चेंज कर दो। आप क्या करोगे? यहाँ पे ये कार्बन सबको किस में चेंज कर दोगे? एल्कीन में। मतलब सबके क्या बना दोगे? यहाँ पे एल्किल ग्रुप बना दोगे। इस कार्बन को CH3 में चेंज कर दोगे, इसकी ऑक्सीजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी ऑक्सीजन को हटा देंगे और हाइड्रोजन है ही पूरी,
ठीक है, इसके ऑक्सीजन को हटा दो, इसकी हटा दो, इसकी हटा दो और इसके ऑक्सीजन को हटा दो। ये सब काम कौन करेगा? ये रेड फास्फोरस और HI करेगा, हेक्सेन में चेंज कर देगा। डायल्यूट HNO3 क्या करता है? ये करता है कि इसको COOH में चेंज कर देगा, इसको COOH में कर देगा, बाकी बीच का पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसको COOH में चेंज करेगा तो ऊपर COOH होगा और इसका जो रहेगा इसको भी COOH में चेंज कर देगा, ये पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा तो ये बीच का एज इट इज रहेगा। इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सैकरिक एसिड। अब बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन होगी। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ मैं रिएक्शन बता रहा हूं आपको क्या होगा, तो सुनना इसको ध्यान से एसिटिक एनहाइड्राइड को। तो देखो एसिटिक जो एनहाइड्राइड होता है, पहले तो चीज इसका ये देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है वो होता है बच्चों CH3CO और O, C डबल बॉन्ड O और क्या बोलेंगे CH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। तो सुनना कैसे रिएक्शन करवाओगे, तो यहां पर ले लोगे क्या, यहां पर आपने ले लिया CH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O और C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये आपने कितने ले लिए? 5 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, 5 अगर इसके मॉलिक्यूल लोगे तो अब क्या होगा सुनो, यहां से क्या करोगे, यहां से इसमें से जो है एक हाइड्रोजन हटाओगे, इधर से जो है एक हाइड्रोजन हटा दो, इधर से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, इधर से एक हाइड्रोजन हटा दो, इधर से ये वाले हाइड्रोजन हटाओ, इसको मत हटाओ, ठीक है, इधर से ये हाइड्रोजन हटा दी, इधर से ये हाइड्रोजन, इधर से ये और इधर से ये हाइड्रोजन हटा दोगे। तो कितनी हाइड्रोजन हटा दी आपने टोटल हटा दी 5 हाइड्रोजन। और 5 हाइड्रोजन जब हटाओगे तो 5 हाइड्रोजन को क्या करोगे, 5 CH3CO और O के साथ जोड़ोगे, इसके साथ जोड़ दोगे 5 हाइड्रोजन को। तो 5 हाइड्रोजन जब इसके साथ जोड़ेंगी, 5 हाइड्रोजन जब इसके साथ जोड़ोगे, 1 2 3 4 5, तो फिर क्या होगा, ये यहां से निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, ये भी निकाल दोगे, 5 निकल गई। 5 हाइड्रोजन को 5 CH3C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दोगे, क्या बना दोगे, यहां से CH3C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये 5 जो हैं ये बनेंगे CH3COH एसिटिक एसिड। इनको निकाल दिया, बाहर कर दिया, अब बच जाएंगे क्या, 5 CH3CO बचेंगे, 5 CH3CO बचेंगे। 5 CH3CO को यहाँ पे जोड़ दोगे तो क्या बनेगा सुनो, यहाँ पर ऊपर तो रहेगा CHO, ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर रहेगा, मैं ऐसे लिख दूं देखो बच्चों, यहाँ पर CH, ठीक है, इसमें भी CH, ये भी CH सब है, ठीक है, और CH है और उसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा, CH3CO। तो यहाँ पर आ जाएगा O और CH3, O और फिर उसके बाद लिखोगे C लिखोगे, ठीक है, और क्या लिखोगे CH3, ठीक है, मतलब आपके पास हो गया ये CH3CO और एक O इधर का रहेगा, तो ये वाला O। तो ये टोटल ऐसे कितने ग्रुप रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी ये 4 रखो तो इनको 4 रख दिया लो, ऑल 4। और नीचे क्या होगा, नीचे सुनना, नीचे क्या करोगे, नीचे यहाँ पर है CH2OH। तो CH2OH में देखना सुनना, यहाँ पर CH2 है बच्चों, यहाँ पे CH2 है और CH2O के साथ क्या जुड़ा पड़ा है, यहाँ पे CH2O और यहाँ पर जोड़ दोगे इसके साथ CO, ठीक है, और क्या जोड़ दोगे यहाँ पे CH3, ठीक है, ऐसे आप जोड़ दोगे। तो ऐसे करके यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनेगी और इसको बोलेंगे क्या, ग्लूकोज, क्या बोलेंगे इसको, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोल देंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज पेंटा और क्या बन गया बताओ, एसिटेट बन गया। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा यहां से। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, किसकी, ये ग्लूकोज की रिएक्शन हो रही है। ग्लूकोज क्या बना रहा है, पेंटा एसिटेट बना रहा है। बोलो बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। आपको क्या करना है, बस यहां से हाइड्रोजन हटाना है और क्या लगाना है, CH3CO लगाना है, बस, ठीक है। चलो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करी, ठीक है। अब कुछ और बात करते हैं ग्लूकोज से रिलेटेड। ग्लूकोज जो रहता है, अगर मैं इसकी जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है, ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर के अलावा क्या होती है, इसकी क्लोज स्ट्रक्चर होती है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ओपन स्ट्रक्चर अपन बोलेंगे, खुली संरचना है ये इसकी। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। इसको क्या करोगे बताओ, क्लोज। देखो
ओपन स्ट्रक्चर जो होती है ना ग्लूकोज की खुली जो संरचना है, उस खुली संरचना के कम प्रमाण मिले, कम उसका जो है ऑथेंटिफिकेशन मिला है। ज्यादातर ये बोला है बुक्स में कि ग्लूकोज की जो होती है क्लोज स्ट्रक्चर होती है, बंद संरचना होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से सुनना। क्या करोगे यहाँ पर 5th नंबर का जो कार्बन है ना, 5th नंबर का कार्बन, इस पे जो है OH ग्रुप जुड़ा पड़ा है। तो यहां से एक काम करो, हाइड्रोजन को यहां से उठाओ और हाइड्रोजन को उठा करके यहां से, और जो है ये हाइड्रोजन को इस पे लगा दो, इस पे यहां पे लगा दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे और इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे क्या कर दोगे हाइड्रोजन को जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास OH। अब बचा क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन हटा दिया आपने, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ये बचा हुआ है, इस ऑक्सीजन को क्या करोगे यहाँ ऑक्सीजन को ऐसे रख दोगे इस पे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलने लग जाएंगी, ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये हो जाएगी, ये ओपन नहीं, ये कैसे हो गई बंद हो गई, तो इसको इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्लोज स्ट्रक्चर बोलेंगे, बंद संरचना बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोज स्ट्रक्चर में क्या किया, यहां से आपने क्या किया, यहां से जो है OH ग्रुप था, OH ग्रुप का O तो ये रहा और इसमें से हाइड्रोजन हटा करके यहां लगा दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी कौन सी स्ट्रक्चर बोली जाएगी, क्लोज, बंद संरचना बोली जाएगी। अब इसमें OH राइट साइड में एक काम आप ये भी कर सकते हो, और करके क्या कर सकते हो बोलो, और करके आप इसको ऐसे कर सकते हो CH, ये OH को इधर ले सकते हो, तो यहाँ पे OH लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो H, और यहाँ पर क्या लिखोगे OH, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे C और ये H, और यहाँ पर देखोगे ये OH तो एज इट इज, और बाकी का C और ये OH, ठीक है, और ये H, और ये जो है यहाँ पर C और ये H, ठीक है, और बाकी का क्या है यहाँ पर CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर है इसकी, ये वाली जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसकी बात करता हूं इस वाली की, और एक इसकी बात करता हूं, इसमें OH जो आ रहा है ना वो राइट साइड आ रहा है, तो इसमें बोलेंगे इसके बारे में क्या बोलोगे, इसके बारे में बोलोगे कि OH इज ऑन राइट साइड, OH राइट साइड में है, ठीक है, OH राइट साइड में है, दाईं तरफ है। और इसमें बात करेंगे कि OH जो है वो लेफ्ट साइड है, OH ऑन लेफ्ट साइड, OH जो है अगर लेफ्ट साइड है तो फिर क्या होगा, तो अगर मैं बात करता हूं तो इसके केस में, तो इस केस में OH लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज, क्या बोलेंगे इसको, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे, एक बात। और जिसमें OH जो है वो क्या है बताओ, ये जो OH है इसमें राइट साइड है, तो इसको बोलेंगे कौन सा, अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज होता है, और ये इसका कौन सा होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज सुनो बच्चों, अल्फा जो ग्लूकोज होता है ना, अल्फा ग्लूकोज, अगर मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंटरेस्टिंग और जबरदस्त चीज बताऊं तो आपको मजा आएगा या नहीं आएगा बोलो, आपको शायद मैं समझता हूं मजा आएगा, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज जो रहती है ना, इसको बनाते कैसे हैं, ये जो होती है फॉर्म्ड बाई, इसको बनाते हैं फॉर्म्ड बाई क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, ये जो बनाएंगे अपन इसको बनाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ना, उस ग्लूकोज का कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोलते हैं कि ग्लूकोज का सांद्र विलयन का क्रिस्टलीकरण करने से अल्फा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है बच्चों, और उसका क्या करवा देना है आपको, क्रिस्टलाइजेशन करवा देना है, और क्रिस्टलाइजेशन करवाते क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज की एक खास बात होती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो 419 केल्विन होता है, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी खास बात जो है, ये तो अल्फा ग्लूकोज की मैंने आपको बताई। अब आ जाओ बच्चों बीटा ग्लूकोज से रिलेटेड मैं आपको एक और जबरदस्त बात बताऊं तो सुनना, इसको बनाते कैसे हैं, ये कैसे बनती है बीटा ग्लूकोज, इसको बनाते हैं फॉर्म्ड बाई, इसको बनाएंगे फॉर्म्ड बाई क्रिस्टलाइजेशन, इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन जो करवाएंगे वो अपन करवाएंगे ऑफ हॉट, ठीक है, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों इसमें जो इंटरेस्टिंग जो चीज है वो ये है कि ये जो बना रहे हैं बीटा ग्लूकोज, वो किससे बना रहे हैं,
वो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोल दूं कि इसको बनाते हैं ग्लूकोज का कैसा विलयन लेते हैं अपन, गर्म होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, सैचुरेटेड संतृप्त होना चाहिए, एक्वस का मतलब क्या होना चाहिए, जल मिला हुआ होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए, उसका क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो उससे बीटा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ऐसा अपन बीटा ग्लूकोज बनाएंगे। इसमें OH जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, इसमें दाईं तरफ है, सॉरी बाईं तरफ है, और इसमें क्या है, दाईं तरफ है, इतना एक फर्क है। तो अल्फा ग्लूकोज और आपने क्या देखा बताओ, बीटा ग्लूकोज। एक और चीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होता है, 423 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इसका ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात और सुनना, और इसका जो नाम दे सकते हैं ग्लूकोज का वो और कैसे दे सकते हैं, देखो पूरा नाम क्या बोलेंगे, वो इंटरेस्टिंग चीज है। पूरा नाम देने के लिए एक बात बता दूं मैं आपको, अभी आपने जो ओपन स्ट्रक्चर बनाई थी ग्लूकोज की, वो कैसे बनाई थी, उसमें अभी देखो क्या बोला था, CHO, फिर C और ये C और C और ये क्या था, CH2OH, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या H और यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या H और यहाँ H और यहाँ पर क्या OH और यहाँ पर क्या OH और ये H, ठीक है, ये एक नंबर का कार्बन, 2 3 4 5 6, तो ऐसे बोलेंगे अपन 6 कार्बन है इसमें, तो 6 कार्बन है इसमें। तो ये ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर है, ये बच्चों ओपन स्ट्रक्चर है, खुली संरचना है, ये ओपन स्ट्रक्चर। ये कैसी है, इसकी क्लोज स्ट्रक्चर, बंद संरचना है। ये भी कैसी है, बंद संरचना है। क्लोज स्ट्रक्चर ये कौन सी है, बीटा फॉर्म है। ये कौन सी है, अल्फा फॉर्म है। ये दोनों में फर्क है। अब सुनो बच्चों, ओपन जो स्ट्रक्चर है इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, जो 5th नंबर का कार्बन है ना, 5th नंबर का कार्बन, इसकी संरचना जो मिलती है, इसकी जो संरचना मिलती है वो किससे मैच खाती है, वो मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान देना। देखो, एक जो अपन काम में लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या काम में लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो होता है ना, उससे इसकी संरचना मिलती है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 फॉर्म में मिलता है बच्चों। तो देखो यहां पर अपन जो काम ले रहे हैं CHO और क्या ले रहे हैं C, और यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और इधर क्या है CH2 और क्या है OH, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें ये 1 नंबर का कार्बन 2 और ये 3, ठीक है। आप ये वाली जो है ना, ये वाला पार्ट H डिट्टो वाला पार्ट, डिट्टो सेम का सेम, ये पार्ट जो है यहाँ पे टर्मिनल पे देख सकते हो, बोलो सेम है या नहीं है, ठीक है। बताओ बच्चों ये और ये सेम है कि नहीं, यहाँ पर भी CHOH है कि नहीं, यहाँ पे भी CHOH है कि नहीं, यहाँ पे भी CH2OH है कि नहीं, यहाँ पे भी CH2OH है कि नहीं, बिल्कुल है यहाँ पे। तो ये और ये वाला पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जरूर ग्लिसरॉल्डिहाइड से कुछ मैच खा रही है, यानी इसकी जो 5th कार्बन और 6th कार्बन जो है उसको जरूर ग्लिसरॉल्डिहाइड से लिया गया होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजेनॉफ, उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। और उन्होंने जैसे ये बात बताई तो तहलका मच गया कुल मिला के कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है ऐसी है। अब सुनो, यहाँ पर ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, चलो ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच खा रही है, और इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, जिसमें OH जो है राइट साइड है, उस राइट साइड वाले ग्लूकोज सॉरी ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक नाम बोलते हैं, क्या, इसको बोलते हैं डी, और क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको बोला जाता है। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसकी स्ट्रक्चर मैच कर रही है बच्चों, तो इसलिए इसके नाम के आगे जो लगाने लग गए यहाँ पे, ये अल्फा ग्लूकोज है तो अल्फा के आगे नाम लगाया डी। डी किस वजह से लगा रहे हैं, डी इसलिए लगा रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच खा रही है, वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इस वजह से तो डी लगा रहे हैं। और इसको अभी बोल रहे हैं क्या, इसको बोल रहे हैं अल्फा, और क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज, ठीक है, एक चीज। और इसमें भी अपन डी लगाएंगे आगे, तो यहाँ पे अपन ने डी लगा दिया। तो डी क्यों लगा रहे हैं बच्चों, समझ में आ रही है बात, क्यों डी लगा रहे हैं, डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी दोनों की स्ट्रक्चर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच खाती है। और एक होता है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि CHO और क्या होता है C, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, OH लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं बच्चों, इधर यहाँ पे H लिखोगे और इधर क्या लिख दोगे, CH2OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बोलते हैं इसको। तो ये दोनों में फर्क है बच्चों,
एक तो होता है डीग्लिसरॉल्डिहाइड और एक क्या होता है एल-ग्लिसरॉल्डिहाइड। डीग्लिसरॉल्डिहाइड में OH क्या होगा राइट साइड, एल-ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH क्या होगा लेफ्ट साइड। ये दोनों में फर्क है। और डीग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ली, एल-ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ली, ठीक है। इसलिए दोनों से मैच खाने की वजह से एल से मैच नहीं, सॉरी डी से ली, तो इसलिए इसके नेम के आगे क्या लग गया, ग्लूकोज के नेम के आगे डी लग गया, ठीक है। अब आओ एक और इंटरेस्टिंग चीज पे, जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, सुनना। तो क्या है वो ये है, सुनो आगे। यहां पे एक और चीज देखते हैं, वो क्या है, सुनो कि आपने ये सारी बातें देखी कि कौन क्या है और जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह और वो सारी चीज भी देखी आपने, ठीक है। और कुछ और चीजें देखते हैं इससे रिलेटेड। और एक चीज जो है और देखो, यहां पर ये जो होते हैं ना, आपको एक बात बता दो कि ये अल्फा फॉर्म और ये जो बीटा फॉर्म होती है, यानी अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, और कौन सा बताओ, एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है, ये एक दूसरे के जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये एनोमर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एनोमर, ठीक है। एनोमर क्या होते हैं, एनोमर वो होते हैं कि जिनमें कोई कार्बन है उसमें OH का कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाए, एनोमर। इसलिए एनोमर जो है ये कौन से कार्बन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट जो कार्बन है ना अपना पहला कार्बन, ठीक है, पहला जो कार्बन है, पहला कार्बन पे OH जो है यहाँ पे राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, इसमें बीटा ग्लूकोज में, और अल्फा ग्लूकोज में क्या आ रहा है बताओ, राइट साइड आ रहा है। तो फर्स्ट कार्बन पे OH के कॉन्फ़िगरेशन में OH का जो है क्या विन्यास में क्या आ गया, अंतर आ गया, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। हिंदी में भी एनोमर ही बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, ठीक है। अब सुनो एक और स्ट्रक्चर और बनाते हैं इसकी। उसको बनाने से पहले एक बात बता दो, ग्लूकोज जो रहता है ना, अगर इसको आपने इससे अगर मतलब आपने PPL लाइट को पास करवाया, समतल ध्रुवित प्रकाश को पास करवाया, जो लाइट होती है, लाइट अगर उसको क्या कर रहे हैं अपन, मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवा देते हैं, तो PPL मिल जाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट से अगर मान लो इसको और इसको आपने पास करवाया, तो ये इसको रोटेट कर देगा, घुमा देगा, और घुमाएगा तो कौन सी साइड में, राइट साइड में। और जो राइट साइड में घुमाते हैं, ठीक है, राइट साइड दाईं ओर घुमा देते हैं, उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, दक्षिणावर्ती बोलते हैं। इसलिए दक्षिणावर्ती जो बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, उनके लिए क्या आता है, आगे प्लस लग जाता है। एक बात ये और है, तो इनके लिए आगे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। दोनों के आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। प्लस क्यों लग रहा है, प्लस समझ में आ रहा है बच्चों आपको, प्लस इसलिए लग रहा है, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बता दी, तो ग्लूकोज जो रहता है वो क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या करता है, रोटेट, घुमा देता है। PPL का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन जो पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, समतल ध्रुवित जो प्रकाश होता है, उस समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है, ये घुमा देता है इनटू राइट साइड, राइट साइड में घुमाएगा। और राइट साइड में घुमाने की वजह से ही इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे अपन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। मजे वाली बात ये बताई मैंने आपको। अब सुनना, एक जबरदस्त बात आपने ये देखी, दूसरी जबरदस्त बात आपने ये देखी, तीसरी जबरदस्त बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, वो सुनना ध्यान से, ठीक है। उसके बारे में सुनना, एक और स्ट्रक्चर और बना सकते हैं इसकी, ठीक है, जिसको हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी हावर्थ, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर क्लोज स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके अलावा एक हावर्थ स्ट्रक्चर और बनाओगे। हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगी वो सुनना। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो उसको बनाने के लिए अपन जो करेंगे वो ध्यान से सुनना। वो क्या करेंगे, पहले मैं इसकी बना देता हूं, अल्फा ग्लूकोज की बनाता हूं। तो अल्फा ग्लूकोज की जो बना रहा हूं वो सुनना। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर जो है इस तरीके से ऑक्सीजन को रख दिया, ठीक है, और यहां पर जो है ये रख दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। ये अपना पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। पहले कार्बन पर ध्यान से देखो, OH जो है ना वो इस साइड है, तो इस स्ट्रक्चर को उठाओगे
और उठा करके जो ग्रुप है उनको इसमें यहाँ टेक हो गए, तो OH जो आएगा ना वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो OH जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है बताओ, वो नीचे की तरफ आएगा, और इसमें जो H जुड़ा पड़ा है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर का कार्बन। अब दूसरे नंबर पे कार्बन पे आ जाओ, OH सेम साइड है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे की तरफ लगाया ना आपने OH, तो इसमें भी OH क्या लगाओ, नीचे की तरफ, H ऊपर की तरफ लगा दो। ठीक है, ये सेकंड कार्बन। ठीक है, अब थर्ड कार्बन पे आ जाओ, OH अपोजिट है, तो अपोजिट है तो उल्टा लगा दो। उल्टा लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इसमें OH इधर है तो इसमें OH इधर लगा दोगे। चौथे पे आ जाओ, चौथे पे OH जो है ये फिर अपोजिट है, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर OH लगा दोगे, यहाँ पर H लगा दोगे। फिफ्थ कार्बन पे H जुड़ा पड़ा है और CH2OH पड़ा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर H जोड़ दोगे और यहाँ पर CH2OH जोड़ दोगे। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर का कार्बन, और ये कौन सा अपना सिक्स्थ नंबर का कार्बन। ऐसे जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे एल्फा। ठीक है, एल्फा से बनी है ये, एक खास बात। और आगे सुनो क्या लगाएंगे, आगे और इंपॉर्टेंट चीज इसकी लगाएंगे आगे प्लस, और क्या लगाएंगे यहाँ पे डी लिखेंगे। डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, डी ग्लिसरॉल से लिया है इसकी संरचना। और क्या लिखोगे, एल्फा, और लिखोगे ग्लूको, और क्या लिखोगे, पायरेनोज। ठीक है, ग्लूकोपायरेनोज। इसको क्या बोलते हैं, सुनो, ये वाली जो संरचना होती है, जो ये वाली संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पायरेनोज बोलते हैं। इसको पायरेनोज से इसकी संरचना मिली है, स्ट्रक्चर मिली है, तो इसको पायरेनोज बोलते हैं। ठीक है, ये तो अल्फा वाला फॉर्म हो गया। सेम ऐसे ही कर दोगे क्या, बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म में क्या करोगे, सुनो, यहां पर थोड़ा सा चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे, सुनो, इसमें चेंज करोगे, इसमें OH जो ऊपर आ जाएगा। देखो, इसमें OH इस साइड है, इसमें OH इस साइड है, बस चेंज इतना सा आएगा। इसमें OH क्या कर दोगे ऊपर, और H क्या करोगे नीचे, और बाकी का कुछ भी चेंज नहीं करोगे। OH H, और यहाँ पर क्या OH, और यहाँ पर क्या H, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या H, इधर H, और इधर क्या CH2OH। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी ये प्लस, और क्या बोलेंगे इसको D, और क्या बोलेंगे इसको बीटा, और क्या बोलेंगे ग्लूको, और क्या बोलेंगे पायरेनोज। ये अपन इसको बोल देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन बताई, और आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।